जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय हो। आज हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। तेरे मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम हेमंत उपाध्याय अर्थात हेमंत पाराशर है। आज हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। मतलब भागवत क्या है, कथा क्या है, इसका जानेंगे। तो आइए हमारे नए चैनल हेमंत उपाध्याय भागवत कथा को आप लोग सब्सक्राइब करिए और कथा को कैसा लगा जरूर कमेंट वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, इसका आइए इसका अर्थ जानते हैं। सच्चिदानंद रूपाय मतलब भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान का स्वरूप सद्घन, चित्घन और आनंद घन है। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सत्य है, सत्य परमात्मा है। जीवन में हम लोग सत्य नहीं है, आप लोग सत्य नहीं है, सत्य एक ही है। क्या है? परमात्मा है। पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। वो क्या है? परमात्मा है। जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई मध्य नहीं और जिसका कोई अंत भी नहीं, वो क्या है? परमात्मा है। सच्चिदानंद रूपाय, चित्त माने प्रकाश। भगवान का स्वरूप क्या है? और आनंद स्वरूप है। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को प्रणाम करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे मतलब विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे, जो समस्त विश्व को पालन, सृजन और संहरण तीनों के जो हेतु है तथा जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते हैं जीव का तापत्रय समस्त हो जाता है। मतलब भगवान तीनों प्रकार के ताप से मुक्ति देते हैं। तापत्रय विनाशाय, क्या है वो ताप? आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तापों से लोग को मुक्ति देते हैं। और सबको मुक्ति नहीं देते, कुछ को मुक्ति देते हैं। जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप को स्मरण करता हो, जो भगवान पूजा करता हो, उसको देते हैं। ऐसे भगवान को श्री कृष्णाय वयं, ऐसे भगवान को हम, वयं मतलब हम सब, हम नहीं बल्कि हम सब प्रणाम करते हैं बारंबार, वयं। तो आइए महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए 9वीं सारण की पावन भूमि में सुत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के यह मंगलमय कथा सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं कथा? तो सुनिए। सुत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चले। 88,000 ऋषियों के मध्य श्री शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 88,000 ऋषियों के सामने श्री शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर बैठे हैं। आयु में बड़े छोटे हैं ऐसे श्री सुत जी महाराज व्यास पर सुभाषित थे। आयु में सबसे छोटे कौन है? श्री सुत जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं और कथा कौन सुन रहे हैं? प्रधान श्रोता बनकर कौन? श्री शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर बैठे हैं। तो वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं। कौन? शौनक जी वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं। और इनकी विशेषता ये है कि इनकी विशेषता क्या है? कथा मृतर रसस्वाद कुशल, मतलब सुनिए, भगवान का कथा मृत प्राण करने में परम कुशल है। जब श्रोता बनकर बैठे हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही उनकी कुशलता है। और शौनक जी सुत जी को नमन करके पूछते हैं। क्या पूछते हैं? आइए सुनिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा सूर्यकोटि समप्रभा सूतख्यायिकता सारम्
मम कर्ण रसायनम। हे सुत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार बैठा हुआ है। हम लोग के हृदय में, सुत जी से कहते हैं, हे सुत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में घोर अंधकार बैठा हुआ है। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य समर्थ है। मतलब ये त्रिभुवन को जो अंधकार को समाप्त करने में कौन है? सूर्य सामर्थ्य है। पर जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणों से भी दूर कर नहीं सकती, जो हमारे जीव है। तो सुनिए सुत जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान प्रकाश है। वो किसके पास है? सुत जी महाराज के साथ करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए? मतलब इस संसार की माया मोह से कैसे निवारण हो जाए, मुक्त हो जाओ, पूछते हैं। तो क्या बोलते हैं भगवान? सुनिए, देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल आ गया है। अभी तो कलिकाल चल रहा है ना, कलियुग, जिससे लोगों की आसुरी वृद्धि हो गई है। हर प्राणी कलेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण होगा? जिससे लोगों की आसुरी वृद्धि हो गई है, हर प्राणी कलेश से आक्रांत। इसलिए हे सुत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वो भी गुरु कृपा से सबलता से प्राप्त हो सकता है। कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से, ऋषि जी से, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। चिंतामणिलोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम वयक्षति गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे सुत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करे। सुत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम और स्नेह है तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाना जा रहे हैं। अब श्री सुत जी महाराज श्री शौनक आदि ऋषियों का समस्त शास्त्रों का ज्ञान सुनाने जा रहे हैं, जिससे श्रवण करने से संसार का भय दूर हो जाएगा। इसे आप सावधान होकर सुनिए। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है तो लेने वाला को सावधान होकर जरा सम्मान कर लेना चाहिए या रखना चाहिए। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहना चाहता है तो श्रोताओं को सावधान कर लेना चाहिए। जब वक्ता कोई विशिष्ट बात कहना चाह रहे हैं तो श्रोताओं को सावधान होकर एकांकित होकर सुनना पड़ता है ना। सावधानतया सुनो। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु है। आपको भी है, हमको भी है। सब संसार में सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है। मरने का भय आपको भी हमको भी। वो क्या है? मृत्यु लोक है। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। हम भी आए हैं, आप भी आए, पहले हम जाएंगे, आप भी पहले आप जाएंगे, इसका कोई अर्थ नहीं। जाना तो हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, जाना तो सुनिश्चित है। संसार अतिथि संसार। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, आप भी कितना भी उसको पकड़ने का प्रयास करो, क्यों आपके हाथ से नहीं रुकता। यह किसी की पकड़ने में नहीं आता। तो संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे साथ और हमारे चाहने पर भी जीव
हमसे खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भाई को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। सुखदेव जी ने भागवत को श्रीमद् भागवत संहिताओं को कलिकाल में क्यों प्रकट किया, कैसे किया, इसलिए किया, वो दूसरे वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राम, जय जय श्रीमन नारायण। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। हमारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय जय श्री राम।